सौंदर्य। किसने बात की? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहाँ जाओगे? हम तुम्हारा गांव छोड़कर बहुत दूर चले आए। मैं जाऊंगी। जाओगी कहाँ? नाव चल रही। नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं, 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 मेरे पास मत आइए, मुझे हाथ मत लगाइए। नहीं, बजरा जाने दो। जो हुकुम मालिक। बड़े बाबू, माँ जी कहाँ है? क्यों, घर में नहीं? नहीं तो फिर किससे बातें कर रही? बात कहाँ, माँ जी को तो पुकार रही थी। कल रात माँ जी मेरे यहाँ चावल मांगने गई थी। तेरे यहाँ गई थी? चावल मांगने? हाँ, कह रही थी तेरे बड़े बाबू 2 दिन बाद लौट रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, तू थोड़े से चावल दे दे, उससे काम नहीं। बड़े बाबू, तब सब यहीं बैठे हैं। दिन चढ़ाया? दिन चढ़ाया? हाँ। तब तो विराट जरूर आ गई होगी। उसे तो मालूम है रात मैंने खाना नहीं खाया। विराट! विराट, विराट, लौटा विराट, तू लौटा विराट। हाँ लगी बाबू। क्यों जग्गू, सब कुछ ठीक है ना? नहीं बाबू, उस घर में क्या हुआ? रात बड़े बाबू से झगड़ा करके बड़ी माँ जी घर से चली गई। अभी तक कुछ पता नहीं मिला। हो सकता है नदी में डूबकर। क्या कहते हो? हाँ बाबू, उसी के बाद बड़े बाबू पागल जैसे हो गए। चलो जल्दी चलो, जेठ जी को देखा है। तुम सामान उतारो। अच्छा मालिक। भगवान,
उसे लौटा दो भगवान, उसे लौटा दो। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम क्या पत्थर के बने हो? दीदी ने दुख और मुसीबत में आत्महत्या कर ली है और अब भी हम गैर बने रहेंगे। अगर आत्महत्या की होती तो लाश अभी तक कब की नदी में ऊपर आ जाती। नहीं भी आ सकती है, शायद धारा में बह गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सती लक्ष्मी के देह को गंगा मैया ने अपनी गोद में ले लिया हो। इसके अलावा खोज भी किसने की है? तुम जाके पता लगाओ ना। अंतर्यामी, तुम तो सब कुछ जानती हो। उसने जब दिल भर अपराध नहीं किया तो सारा पाप मेरे ही सिर लाद कर उसे स्वर्ग में जाने दो। उसने यह बहुत दुख उठाया, अब और उसे दुख न दे, अब और उसे दुख न। कौन? छोटी बहू, लेकिन विराज तो यहाँ नहीं। वो मुझसे रूठकर चली गई, वो मुझसे रूठकर चली। कुछ पता नहीं चला? नहीं, मछुओं को लेकर सारी नदी छान मारी, शायद नदी में डूबी नहीं। ये बात रह रहकर मेरे दिल में आती है मोहिनी कि सबके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझसे भैया की हालत नहीं देखी जाती। अच्छा, भाभी कहीं अपने मामा के घर नंदगांव तो नहीं चली गई? नहीं, दीदी अपनी आन पर मर मिटने वाली थी। उन्होंने जरूर नदी में डूबकर ही जान दी है। फिर भी तुम कहते हो तो किसी को भेजकर पता लगा लो। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले। जग्गू, जग्गू! जग्गू को मैंने तुलसी को बुलाने भेजा है, शायद वो कुछ जानती हो। क्यों, जग्गू से क्या काम था? वो आए तो उसे इस बाढ़ को तोड़ डालने के लिए कह देना। नहीं, मैं खुद ही तोड़ डालता हूँ। भीकू, ओ भीकू! हाँ छोटे बाबू, तेरी गाड़ी मिल सकती है? क्यों, कहाँ जाना है? कल रात से बड़ी भाभी घर पर नहीं। पता लगाना कहीं अपने मामा के घर नंदगांव तो नहीं चली गई। हाँ हाँ, मिल सकती है। छोटे बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहो। हाँ हाँ कहो। सुबह घाट पर मल्लाह कुछ बातें कर रहे थे। क्या? वो कह रहे थे कि रात सुंदरी के साथ एक औरत बजरे में जूं ही बैठी बजरा चल पड़ा। किसके साथ? सुंदरी। सुंदरी, सुंदरी, बता, कल रात तेरे साथ नाव पर और कौन थी? हाय भैया, कोई तो नहीं। सच सच बता। सच तो कह रही हूँ। फिर झूठ बोली? सुंदरी, मुझे सब कुछ मालूम है। सीधी तरह से बता दे वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाय भैया, मुझे पुलिस के हवाले ना करो, मैं सब बताती हूँ। मैंने तो सिर्फ बड़ी बहू को जिम्मेदार के बजरे तक पहुँचा दिया था और इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वो घर से झगड़ के मेरे पास आई और बोली, सुंदरी। जी चाहता है तेरी जबान नोच लूं। कमीनी, ये तूने किस जन्म के बैर का बदला लिया? घर जाकर देख बड़े भैया की क्या हालत हो गई। नीट बड़े भैया, खाना पक गया। खाना पक गया, लेकिन विरासत अभी तक नहीं लौटी। वो भी तो बिना खाए चली गई। वो पता लगाने गए, आप चलिए। पीतू, कोई खबर मिली? चुप क्यों है? बोल, बोलता क्यों नहीं? भाभी मरी नहीं,
तो कहाँ है? बोल, मैं इंसाफ ही ले आऊं। सुंदरी कह रही थी कि कल रात भाभी घर से घाट की तरफ गई और सुंदरी ने उन्हें जिम्मेदार के बजरे सुना होगा, दीदी सती सावित्री समान थी। और अगर ये सच है तो दिन भी झूठ है, रात भी झूठ है, देवी देवता भी झूठ है। मैं ये कभी विश्वास नहीं करती, कभी नहीं कर सकती। ओम नमो विश्वरूपाय विश्वस्थितं तहेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर संसार सागरे मग्नं मामोद्धर जगद्गुरु। मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मुझे यहाँ कौन ले आया? मछेरे तुमको यहाँ लाए हैं। तुम नदी में डूब गई थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाऊंगी। हाँ, तुम अच्छी हो जाओ, फिर घर चली जाना। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरूंगी। मुझे जाने दो, मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। भैया, रो मत बहन, रो मत। भाभी हम लोगों को छोड़ के क्यों चली गई भैया? चल अंदर चल, सब बताता हूँ। ये क्या छोटी भाभी? मैंने कहा था ना कि भैया के लिए आज मैं खाना पकाऊंगी। आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अच्छा, तुम ही बताओ। भैया की जो हालत है, अगर उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल न रखा गया तो उनका बचना मुश्किल है। मुझे तो ताजुब है कि तुम लोगों के होते हुए उनकी हालत कैसी हुई। ये उनके देह की नहीं, मन की बीमारी है। इसके लिए छोटे भैया और तुम जिम्मेदार हो। आज छोटी बहू नजर नहीं आती। मैं यहाँ हूँ बड़े भैया। ये हटा ले, नहीं खाऊंगा। नहीं, तुम्हें सब खाना होगा। मैंने अपने हाथों से बनाई है। देखता हूँ तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। पगली, अब मेरी वो खुराक नहीं रही। मगर ना खाने से तुम्हारा ये शरीर कैसे टिकेगा? जरा अपनी सूरत तो देखो, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। भैया, चलो हवा पानी बदलने के लिए किसी अच्छी जगह हो आए। तुम झूठ मूठ परेशान होती है पुन्नो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारी एक न मानूंगी। कल ही टिकट मंगवाने का बंदोबस्त करती हूँ। तुम्हें चलना ही होगा। अच्छा, जब तू इतना कह रही है तो चल सभी कहीं घुमाए। तुम लोग भी चलो ना छोटी बहू। नहीं बड़े भैया, मैं मकान छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही लोग जाइए। क्यों छोटी बहू, क्यों नहीं जा सकती? छोटी भाभी अगर जाना नहीं चाहती? ये कैसे हो सकता है? हम लोग जाएं और वो लोग क्यों नहीं जाना चाहती हो छोटी बहू? अगर दीदी किसी दिन वापस आए और खाली मकान देखकर लौट जाए। छी छोटी बहू, अगर तुम भी ऐसी पागलपन की बात कहो, ऐसी नादान बन जाओ, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं नादान नहीं हूँ बड़े भैया। आप जो जी चाहे कहिए, लेकिन जब तक चांद और सूरज निकलते रहेंगे,
तब तक मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगी। स्वामी के चरणों में मरने का वरदान लिया था उन्होंने आपसे, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। जब तक जीती रहूंगी इसी आशा से उनकी राह देखूंगी। आप मुझे एक घर छोड़कर जाने के लिए मत कहिए बड़े भैया, मैं कहीं नहीं जा सकूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। भाऊजी भाऊजी जल्दी चलिए, सुंदरी को सांप ने काट लिया है। कब? थोड़ी देर पहले। जल्दी चलिए बड़े बाबू, मरने से पहले आपको देखने के लिए बेचैन है। क्या हुआ रे केशव? सुंदरी को सांप ने काट लिया, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मरने से पहले बड़े बाबू को देखना चाहती है। नहीं नहीं, बड़े भैया उसके यहाँ नहीं जाएंगे। छी पीतू, ऐसा नहीं कहते। न्याय का विचार भगवान करते हैं। हमें किसी से घृणा न करना चाहिए। चलो केशव, मैं चलता हूँ। बड़े बाबू नहीं आए। आते ही होंगे सुंदरी, केशव उन्हें बुलाने गया है। लेकिन मेरे पास अब इतना समय नहीं, मेरा दम घुटा जा रहा है। बड़े बाबू आ गए सुंदरी। बड़े बाबू आ गए। ओझा को खबर भेजी है। ओझा से अब कुछ ना होगा। मुझे अपने चरणों की धूल दो बड़े बाबू। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रुपए के लालच से मैं ही बड़ी बहू को जमींदार के बदले तक ले गई थी। उनका कोई दोष न था। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे मर गई बेचारी। डॉक्टर साहब, अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ। आप मुझे कब घर जाने देंगे? नहीं नहीं, अभी तुम पूरी तो अच्छी नहीं हुई। 8-10 दिन बाद घर जा सकोगे। मुझे बहुत दूर जाना है, पर अब मैं थक गई हूँ। मुझसे और चला नहीं जाता। कहीं सिर्फ रात काटने के लिए सहारा मिल जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम भला के पास ही ठहरने की जगह है। यात्रियों के एक और दल भी वहीं ठहरा हुआ है, तुम भी वहीं जाके ठहरो। बहन, मैं उस दुकानदार से पूछकर रात भर यहाँ ठहरने के लिए आई हूँ। ठीक ही तो है बहन। आओ बहन, बैठो। तुम अकेली हो बहन? हाँ। तो फिर खाना वाना पकाने का झंझट न करना, हमारे ही साथ खा लेना। क्यों? नहीं बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बिल्कुल कुछ न खाने से तो शरीर और भी खराब हो जाएगा। जो भी रूखी सूखी बनी है
2 काट जरूर खा लेना बहन। किससे बातें कर रही थी? एक और जनी आई है बेचारी, उसी से। ये लो जी, मैं जरा बच्चे को दूध देकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। मेरे पति सदा ही मुझे बातों नहीं कहा करते हैं, पर क्या करूं, मुझसे तो चुप होकर बैठा नहीं जाता। ये मेरी सूरत को क्या हो गया? अपने मुंह ने कैसे दिखाऊंगी? अच्छा ही हुआ, रूप के लिए ही उन्होंने मुझ पर संदेह किया था। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। सिंदूर लगा चुकी बहन? हाँ, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। तुम कहाँ जाओगी? एक घर, राजनगर। राजनगर? उसके पास वाले गांव मदनगंज ही से तो हम आ रहे हैं। वहाँ मेरी बहन भी आई है। उसके लड़के के जन्मदिन पर हम वहाँ गए थे। वहाँ कुछ लोग राजनगर के भी आए हुए थे। उन्हीं के मुंह से सुना कि तुम्हारे राजनगर किसी नीलांबर चक्रवर्ती की बहू सारी औरत जाति के मुंह पर कालक पोतकर जिम्मेदार के साथ भाग गई। सारा गांव उसके नाम पर थू थू कर रहा है। क्या तुम जानती हो उसकी लक्ष्मी को? ऐसी सुनती हो? जरा इधर आओ। आती हूँ। चादर कहाँ है? बच्चे को ओढ़ा दूं। ये लो। अरे चली गई। बहन, बहन। ये क्या भैया? कब से नाश्ता रख गई हूँ और तुम बैठे बैठे सोच रहे हो। आखिर भाभी के बारे में अब भी दिन रात क्यों सोचा करती हूँ? कौन कहता है मैं उसे दिन रात सोचा करता हूँ? कहेगा कौन? मैं खुद जानती हूँ। तू उसे याद नहीं करती? नहीं, उसे याद करने से पाप होता है। क्या होता है? पाप होता है। उसका नाम लेने से मुंह अपवित्र होता है। मुन्ना! ना, अब कभी न कहना। वो तेरी बड़ी है, गुरजन है। सिर्फ रिश्ते ही में नहीं, बल्कि उन्होंने तुझे माँ की तरह पाला पोसा है। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन तेरे मुंह से इसी बात पे निकलना घोर अपराध है। भैया, सब उसे दोषी ठहराते हैं, मैं कुछ कह नहीं पाता। लेकिन दुनिया की नजर में वो कितनी ही कलंकिनी क्यों न हो, उसके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन भाभी अब क्यों नहीं आती भैया? आने का उपाय नहीं, इसी से नहीं आती। जिस हालत में वो मुझे छोड़कर चली गई, अगर उसे लौटने की जरा भी राह मिलती, वो जरूर लौट आती। आना चाहती है मगर आ नहीं पाती। ये कैसा दंड है, तुम लोग देख नहीं पाते, लेकिन मैं आंखें बंद करते ही सब कुछ देख पाता हूँ, सब कुछ देख पाता हूँ। भगवान,
अनमोल चीज धरी हुई है तो चोरी हो जाएगी। क्यों? तुम जो हो। छोड़ो ये चोरी। बोलो ना जन्म दुखी कर्म परा আমি গুরু আমার উপায় বলো না জন্ম দুখী कर्म পরা আমি गुरु दुखे दुखे गल जनम गो गुरु सुखते राम हইল ना जन्म दुखी कर्म परा আমি बरखा होने को है। बहन, थोड़ा पानी पिलाओगी? इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या नहीं हुआ, बुखार, खांसी। कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा कोई ठिकाना नहीं। पास ही गांव में, वहाँ क्यों नहीं चली जाती? इस आंधी पानी के दिनों में पेड़ के नीचे रहने से मर जाओगी। मर जाऊंगी, मरने से पहले उनसे मिल ना सकूंगी। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारे चरणों में सर रखकर तुम्हारी सूरत देखते देखते मेरे प्राण निकले। बोलो, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया? अच्छा। मैंने तो कोई दोष नहीं किया। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं क्यों नहीं जा सकती? डोल गई धरती की काया कांप गया आकाश बिना दोष के सीता को जब राम दियो बनवास। सुनो सीता की कहानी कि वो महलों की रानी छोड़ घर बार गई बनवास, किसी ने कदर न जानी। सुनो सीता की कहानी कि वो महलों की रानी छोड़ घर बार गई बनवास, किसी ने कदर न जानी। डगर डगर भटके बनवासिन पग पग ठोकर खाए, भूखी प्यासी फिरे वो बन में मन में पीर छुपाए। पड़ गए छाले पाँव में दो नैन कमल मुरझाए। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। पड़ गए छाले पाँव में दो नैन कमल मुरझाए, नैन कमल मुरझाए। कैसे सुने कथा ये कोई, कैसे कोई सुनाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कैसे सुने कथा ये कोई, कैसे कोई सुनाए।
छलक पड़े नैनन की गगरी, छम छम बरसे पानी रे, छम छम बरसे पानी। सुनो सीता की कहानी, कई महलों की रानी, छोड़ घर भाग गई बनवासी में कदर न जानी। देखो दुनिया वालों सीता सती की प्रीत महान, सती सीता की प्रीत महान। जिसने दिया बनवास उसी के ही करती गुणगान, उसी के ही करती गुणगान। कहे प्रभु से कुछ मांगू तो मांगू ये वरदान। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। कहे प्रभु से कुछ मांगू तो मांगू ये वरदान, मांगू ये वरदान। अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण। राजनगर ले जा सकूं? बहन हम राजनगर तो नहीं जा रहे हैं, मगर तुम जरा ठहरो। आज मंडी का दिन है, कोई ना कोई गाड़ी तुमको मिल ही जाएगी। चलो भाई। मैं नहीं पहुंच सकती, तो फिर तुमने मुझे क्यों आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे चरणों में मर सकूंगी? क्यों तुमने मुझे आशीर्वाद दिया? किसी ने पुकारा, तुम्हें सुना नहीं? तुम्हें आजकल क्या हो गया भैया? इस आंधी बरसाने वाला कौन बाहर आएगा? शायद मेरी भूल हुई, शायद मेरी भूल। आज यहीं से रहने कुछ सुनने में मन नहीं लगता। भैया, रामायण में तो तुम्हारे प्राण बसते थे, अब तुम्हें ये भी नहीं भाती? मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाते तो मन बहल जाता। हाँ, वही ठीक होता। यहाँ रहकर तो विराट को कभी नहीं भुला सकता।
इस घर की हर चीज उसकी याद दिलाती है। बरखा बंद हो चुकी है, तो क्या जैसे सोचिए। भैया सोने से पहले ही खिड़की बंद कर देना, कहीं रात को फिर बरखा ना आ जाए। हाँ बोलती क्यों नहीं? कौन? विराज, 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 सुनो, छोटी बहू, विराज लौट आई, लौट आई, भाभी लौट आई। विराज, 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 मेरी विराज लौट आई। विराज, ये क्या हुआ? बेटू, छोटी बहू, विराज, विराज, ये क्या हुआ? विराज, विराज, मैं यही हूँ विराज। मेरे पास बैठो। आज मुझे एक पल भर की नजर अलग ना होना। छोटी बात, इस बात को सिंदूर तो लगा दो। विश्वास करो, मैंने कोई दोष या पाप नहीं किया। जानता हूँ मेरी विराज कभी कोई दोष या पाप करी नहीं है। तो मुझे इस घर से नहीं निकालोगे ना? मुझे और अपराधी न बनाओ विराज, ये तो तुम्हारा ही घर है। नहीं, तुम्हारा घर नहीं, और मेरा घर। हाँ, मेरा घर। अपने पाँव में नसीब था। मुझे आशीर्वाद दो कि जन्म जन्मांतर तक मैं तुमको पाऊं। रोती है तुम तो? मेरी मौत ही तो मेरी जिंदगी है। भगवान कहीं कैसे लिया तुम्हें पाकर? नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान कितने दयालु है, ये मुझसे बढ़कर और कोई नहीं जानता। मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरे प्राण मेरे स्वामी के चरणों में निकले।
वो इच्छा भी पूरी कर दी। अब मुझे कोई दुख नहीं, अब मुझे कोई मुझे कोई विश्वरूपा परमेश्वर संसार सागरे मग्नम्